सब्सक्राइब कीजिएगा अपना YouTube चैनल टारगेट इंस्टीट्यूट। देखिए आप लोगों को बाबू हम आज ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 हम शुरू करने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड 25 के लिए यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है क्वेश्चन sin A इंटू cos A। सेकेंड क्वेश्चन है sin C cos B। हम देखिए C, अब देखिए sin है C। अब पहले हम फिगर बनाएंगे इसको। समकोण त्रिभुज नेम दे देंगे। अब जो चलिए शुरू देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A cos A। सेकंड क्वेश्चन है sin C cos C। तो कह रहा है यहाँ पर बनाने के लिए समकोण त्रिभुज। तो बाबू देखो हम बनाए समकोण त्रिभुज। यहाँ समकोण त्रिभुज A B C समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें B कह रहा है समकोण, हम B समकोण बना दिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BC हो गया 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है हमको? AC निकालना है। यह हमारा AB जो है लंब है, यह क्या है? आधार है। तो कर्ण निकालेंगे। तो हम यहाँ पर बाबू सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण A स्क्वायर बराबर लंब A स्क्वायर प्लस आधार A स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब A स्क्वायर प्लस आधार A स्क्वायर। कर्ण हमारा दिया है AC, यहाँ लिखेंगे AC का A स्क्वायर बराबर लंब हो गया हमारा AB, यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस आधार दिया है BC, तो BC का स्क्वायर। अब देखिए AC नहीं दिया है, AC छोड़ देंगे, AC स्क्वायर। अब दिया AB, तो AB का मान दिया है 24 दिया है, 24 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। AC कुछ नहीं दिया है, AC छोड़ दिए। AB का वैल्यू दिया है 24 लिख दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए, प्लस BC का वैल्यू है 7 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। यहाँ पर अब लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और 49 जोड़ेंगे तो 625 होगा, 625। अब लिखेंगे AC, जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है बाबू। जब स्क्वायर हटता है तो क्या करेगा? रूट। 625 किसका वर्ग होता है? तो 25 का होता है, 25 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर जब स्क्वायर हटा है तो रूट चढ़ गया है। 625 का वर्ग कितना होता है? 25। देखिए फर्स्ट है साइन A, तो निकालेंगे, हम लिखेंगे साइन A।
साइन ए पूछ रहा है फर्स्ट में, तो साइन ए, तो साइन बराबर होता है बाबू लंब बटे कोण। साइन बराबर होता है लंब बटे कोण। तो लंब हमारा कितना है, तो कोण यहां देखिए कोण ए कर रहा है, निम्न कोण, कोण ए है, यह होता है समकोण, यह दोनों है निम्न कोण। तो निम्न कोण का सम्मुख भुजा लंब होता है, निम्न कोण का सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो कोण कह रहा है कि ए, साइन ए के सामने लंब होगा हमारा BC, कितना होगा BC, और कोण बदलता नहीं है, कोण जेव के तेव। देखिए बाबू निम्न कोण का सम्मुख भुजा लंब होता है, तो लंब हमारा हो गया BC, कोण बदलेगा नहीं, लंब और देखिए आधार बदल सकता है जबकि कोण नहीं। तो BC का वैल्यू हो गया हमारा 7/25 सेंटीमीटर। अब सेकेंड है इसमें cos A, क्या है सेकेंड, cos A। तो cos बराबर होता है आधार बाई कोण। cos यहाँ पर कोण का नाम दिया है, कोण दिया है A, तो cos बराबर होता है आधार बाई कोण। तो cos A के सामने है लंब हो गया, cos A के सामने लंब हो गया, आधार होगा AB, आधार होगा AB, कोण जेव के तेव वही रहेगा AC। देखिए कोण A कह रहा है, तो कोण A के सामने ये लंब हो गया, सम्मुख भुजा लंब हो गया, तो लंब यह हो गया, आधार कितना होगा मेरा AB लिख दिए, कोण होगा AC, तब देखिए कोण हो गया AC, तो AB का मान हो गया 24 और AC का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। अब बाबू लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है साइन C। तो साइन बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटे कोण। साइन C कह रहा है आपको, कोण क्या कर रहा है C, तो साइन C, तो कोण C, तो कोण C का सम्मुख भुजा लंब यह होगा, लंब होगा AB और कोण वही होगा AC। लंब और आधार आपस में बदलता है जबकि कोण नहीं बदलता है। तो देखिए साइन C कह रहा है, तो साइन C के सामने सम्मुख भुजा लंब होगा AB और कोण होगा AC। तो AB का मान कितना है 24, इसका मान होगा 25 सेंटीमीटर। अब इसमें है cos C, cos का फॉर्मूला वही होता है आधार बटे कोण। तो cos C आधार बाई कोण, तो C कर रहा है, कोण क्या कर रहा है C, तो कोण C के सामने जब कोण C के सामने लंब हो गया, आधार कितना होगा BC, आधार होगा BC, लिखेंगे BC, और कोण कितना होगा AC, कोण होगा AC। अब देखिए cos C, तो cos C के सामने यह हो गया लंब, आधार होगा BC और कोण होगा AC। तो BC का मान हो गया कितना, BC का मान होगा 7 और कोण के मान 25 सेंटीमीटर। देखिए अब आप लोग हम फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए, सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि आकृति 8.13, जो आकृति दिया है 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है tan P माइनस cot R का, जबकि आप लोग आकृति यहाँ पर फिगर दिया हुआ है कि देखिए आपका लंब दिया है और कोण दिया है, क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। सब त्रिभुज PQR में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज है PQR, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखेंगे कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार
स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा कोण कितना है पी आर, क्या लिखेंगे पी आर का स्क्वायर लंब, लंब हो गया हमारा पी क्यू, क्या लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे प्लस आधार, आधार है क्यू आर है, क्यू आर स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए पी आर का मान दिया है हम लोग का 13, 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मान दिया है 12, 12 का स्क्वायर और आधार नहीं दिया है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 169 प्लस में है तो माइनस में इधर हो जाएगा बराबर क्यू आर का स्क्वायर, घटाएंगे कितना होगा 25 हो जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे 25 क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाएगा, क्यू आर का बराबर रूट 25, तो क्यू आर बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। देखिए यहाँ पर क्या किए 169 प्लस में है तो माइनस में क्यू आर का स्क्वायर घटाएं 25 पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, जब बाबू स्क्वायर हटाएं तो रूट चल गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि tan p माइनस cot r, क्या लिखेंगे tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार माइनस cot बराबर होता है आधार बटे लंब। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, cot बराबर होता है आधार बटे लंब। तो tan p, तब देखिए एंगल क्या कर रहा है p, तो p के सामने एंगल p के सामने लंब कितना होगा हमारा क्यू आर और आधार होगा हमारा, जब p के सामने लंब हो गया तो आधार होगा पी क्यू माइनस, अब यहाँ आधार बटे लंब पर है, एंगल दिया है क्या आर, एंगल आर, तो एंगल आर के सामने लंब कितना होगा लंब 12, आधार कितना होगा 5, आधार यहाँ पर लिख देंगे 5, आधार होगा नहीं आधार नहीं होगा, देखिए tan p, tan है यहाँ पर tan p हो गया cot r, तो cot r के सामने लंब आधार, आधार होगा हमारा q r बटे लंब होगा p q। अब देख लीजिए क्यू आर का लंब मान कितना दिया है, क्यू आर का 5 दिया है 5, पी क्यू का मान कितना दिया है 12 माइनस क्यू आर का मान कितना दिया है 5, अब पी क्यू का मान कितना दिया है 12, प्लस माइनस कट गया कितना हो जाएगा 0। एक बार यहाँ से रिपीट करें tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, cot बराबर आधार बाई लंब। tan p के सामने लंब होगा हमारा क्यू आर और आधार होगा पी क्यू, माइनस है तो माइनस दे दिए cot r, तो cot r के सामने cot बराबर होता है आधार बटे लंब, तो cot r के सामने लंब हो गया, आधार होगा क्यू आर, लंब होगा पी क्यू। इसका मान क्यू आर का मान दिया है 5 और पी क्यू का मान दिया है 12 माइनस क्यू आर का मान 5 पी क्यू का मान 12, प्लस माइनस कट गया, ये होगा हमारा आंसर आएगा 0।